आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं और ये है विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिफरेंट डिजीजेस, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस, उनके बारे में बताएंगे जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उनमें 100% यहाँ से सवाल आएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर लेक्चर पसंद आएगा तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी चैनल को करना और कमेंट भी करना। तो लीजिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो देखिए, नेम ऑफ द डिजीज एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, किस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज होती है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो लीजिए, नंबर 1 होता है अनीमिया। अनीमिया में क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन भी नहीं होती है और खून की कमी हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है अनीमिया। बैरी बैरी, एक और डिजीज बैरी बैरी है। दिस इज बिकॉज ऑफ द विटामिन B1 जिसको आप थायामीन भी बोलते हैं। सबसे पहले बता दूं कि विटामिन जो है नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में हमें रोजाना चाहिए हैं हमारी नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। विटामिन को हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है एक्सेप्ट विटामिन डी, वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज हो सकती है, बाकी सारी विटामिन को हमको लेना होता है। तो अगर विटामिन B1 जिसको थायामीन बोलते हैं उसकी कमी होगी तो बैरी बैरी हो जाएगा। देन किलोसिस, दिस इज बिकॉज ऑफ द विटामिन बी और विटामिन जी भी बोलते हैं। देन डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस आपका स्किन का डिसऑर्डर, स्किन का इन्फेक्शन है ना, चाहे वो रैशेज हैं, एलर्जी हैं या कोई और डिजीज हो, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B7। इन तीनों विटामिन की कमी की वजह से आपको हो जाता है डर्माटाइटिस। देन हेमरेजेस, हेमरेजेस हो गया कि आपकी ब्लड के टूटना, टिश्यू का, ब्लड टिश्यू जो है हमारे वो उनका ब्रेक डाउन होना, लॉस ऑफ ब्लड, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। कि अगर छोटी सी भी कोई इंजरी होगी तो बेशुमार लॉस हो जाएगा ब्लड का, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा और क्लॉट ना होने की वजह से आप लोग सफ़र करेंगे परनिशियस एनीमिया, इसको बोलते हैं हेमरेजेस। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसी का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट लिखिए, नाइट ब्लाइंडनेस, आपको शाम को नहीं दिखता, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं। देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आपका जो आरबीसी है वो मैच्योर ही नहीं हो पाता, सही तरीके से आरबीसी की फॉर्मेशन नहीं हो पाती और दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन फोलिक एसिड जिसको आप फोलासिन भी बोलते हैं, ध्यान से, विटामिन B9 भी बोलते हैं। देन आ गया आपका परनिशियस एनीमिया, बहुत ज़्यादा खून का कमी हो जाना और दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग साइनाकोबैलामिन भी बोलते हैं और याद रखना विटामिन B12 को हमारे कोलन में ई कोलाई बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करता है, बड़ी सिम्बियोटिक रिलेशन होती है विटामिन ऐसे ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए। तो ई कोलाई जो है विटामिन B को सिंथेसाइज करता है हमारे कोलन में और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम लोगों को परनिशियस एनीमिया हो जाएगा। और परनिशियस एनीमिया जो होगा विटामिन B12 जिसका दूसरा नाम है, साइंटिफिक नाम, केमिकल नेम साइनाकोबैलामिन। और देखिए, देन ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकट्सिया, याद रखना ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट में होता है और रिकट्सिया जो है वो बच्चों में होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी, और आप लोग मेरी तरफ तवज्जो देंगे क्योंकि मैं बहुत सारी नई चीज़ें बता रहा हूँ। विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट में होता है और रिकट्सिया बच्चों में होता है। और विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं एनिमल्स में, और विटामिन डी को हम कॉलीकैल्सीफेरॉल, सॉरी कैल्सीफेरॉल प्लांट्स में बोलते हैं और कॉलीकैल्सीफेरॉल एनिमल में बोलते हैं। बिकॉज कॉलीकैल्सीफेरॉल इस तरह, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्ट करता है सन और फिर ये बना देता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी। और विटामिन डी ही सिर्फ एक विटामिन है जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। तो याद रखना विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं और इसको कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं और इसको कॉलीकैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। और इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया, आपको बोन्स की कमजोरी हो जाएंगी, रिकट्सिया बोन्स की प्रॉब्लम रहेगी बच्चों में। देन स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी हो गया कि फीमेल इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस या मेल इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ध्यान से तवज्जो, विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन ई को हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं और विटामिन ई को हम लोग टोकोफिराल भी बोलते हैं। और इस विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन का डिसऑर्डर भी हो जाता है ना, स्किन में खुरदरापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, रफनेस आ जाती है और ये विटामिन ई बड़ा रिच होता है आपकी तमाम ब्यूटी क्रीम्स में। देन निक्टालोपिया, निक्टालोपिया, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, आंखों
आंखों की प्रॉब्लम है। पेलेग्रॉय, दिस इज अगेन स्किन डिसऑर्डर, दिस इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, और विटामिन B3 को हम लोग नियासिन भी बोलते हैं। देन स्कर्वी, स्कर्वी जो है विटामिन C से होता है, और विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और ये स्कर्वी क्या होता है, आपके ब्लीडिंग इन द गम्स ना, आपके माउथ में ब्लीडिंग हो जाती है, आपका अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं आपके माउथ में। देन ज़ीरोफ्थेल्मिया, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A2। देन देखिए विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B7 को हम लोग बायोटिन बोलते हैं, और विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड बोलते हैं। तो याद रखना विटामिन जो है वो 3 तरह के होते हैं दोस्तों। पहले सबसे पहले विटामिन 1 आ गया, फैट सॉल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन A, विटामिन K, विटामिन D एंड विटामिन E। और फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन में आ गया B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है जिनके बारे में सारा बता चुका हूँ आप लोगों को। उनके केमिकल नेम भी बताया, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है वो मैं बता दिया। और साथ में कह दिया कि विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती एक्सेप्ट विटामिन D, जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसलिए कहते हैं उसको हम कोलिकल्सिफेरॉल। और विटामिन D को हम लोग सनशाइन विटामिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि सन की मदद से वो सिंथेसाइज होता है। और साथ में मैंने कह दिया कि विटामिन B12 जिसको हम साइनाकोबालामिन कहते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर कॉलन पार्ट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो उसको सिंथेसाइज कर सकता है। और इसीलिए हम ई कोलाई बैक्टीरिया को कहते हैं कि वो सिम्बियोटिक रिलेशन हमारी बॉडी के अंदर, हमसे वो खाना लेता है और हमको विटामिन B12 देता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर RBC की फॉर्मेशन में मदद करता है। और अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हम लोगों को परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं मिनरल डेफिशिएंसी से। देखिए मिनरल भी, हम विटामिन और मिनरल हमें कोई एनर्जी नहीं देते हैं, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के मेंटेनेंस में मदद करते हैं। तो मिनरल डेफिशिएंसी अगर होगी, देखिए आपको नंबर 1 बोन और टूथ अगर डिके हो जाते हैं, आपके हड्डियां और दांत खराब हो जाते हैं, एक्सेस ब्लीडिंग आपको होती है, ब्रिटल बोन्स हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, रिकट्सिया हो जाती है, तो ये सारा बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी होगी तो बोन और टूथ डिके हो जाएगा, एक्सेस ब्लीडिंग होगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ब्रिटल बोन्स हो गए और रिकट्सिया हो जाएगा। फिर फास्फोरस की डेफिशिएंसी से बैड टीथ एंड बोन्स हो जाएंगे। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया। याद रखना आयरन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC, और आयरन की कमी होगी तो अनीमिया हो जाएगा। आयोडीन आपने सॉल्ट, आयोडीनाइज सॉल्ट खाना चाहिए, क्योंकि नहीं खाओगे तो यहाँ पे आप लोगों के अंदर गाइटर बन जाएगा। देखिए इसकी डेफिशिएंसी से भी होता है और एक्सेस से भी होता है डिजीज़। तो अब एक्सेस ऑफ मर्करी अगर होगा तो मिनीमेटा डिजीज़ हो जाएगा। जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पोर प्रेगनेंसी आउटकम रहेगा। फ्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इंक्रीज्ड डेंटल डिके हो जाएगा। सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इंक्रीज्ड कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क हो जाएगी। क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डायबिटीज लाइक कंडीशंस हो जाएंगी। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्रोथ फेलियर होगा, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अनीमिया होगा या एबनॉर्मल वुंड्स हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो आपको लेने हैं आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। देन आप देखिए प्रोटीन। देखिए प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बनता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड फिर टूटता है, फिर अमोनिया बनता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटी को, दैट इज ग्रोथ में, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में और टिश्यू को जोड़ने में मदद करता है। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी बच्चों में तो 2 तरह की डिजीज हो जाती हैं। इसको पैम भी बोलते हैं, और डिजीज 2 तरह की होती है बच्चों में। वन इज क्वाशिरकर और अनदर वन इज मेरास्मस। बोथ आर रिपोर्टेड फ्रॉम द चिल्ड्रन। तो कहेंगे कि किस बच्चे में होगा, कि वो बच्चा जिसकी बॉडी वेट 1 किलोग्राम पर 1 ग्राम अगर प्रोटीन नहीं मिल रही है, मतलब 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, अगर उससे डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये 2 तरह की बच्चों में डिजीज हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, है ना, कंसनट्रेटेड फैट जैसे घी है, मक्खन है, डालडा है, तेल है, तो मलाई है, पनीर है, तो आपको हो जाएगा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया सीधा सीधा आपके हार्ट पे अटैक करेगा और 2 तरह की डिजीज करेगा। नंबर 1 इज अथीरियोस्क्लेरोसिस, अनदर वन इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। दोनों सवाल पूछे गए नीट की एग्जाम में। तो ये क्या हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ना, तो आपके ब्लड की पंपिंग नहीं हो पाती, और जब पंपिंग नहीं होगी तो आपको ज़बरदस्त तरीके का हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है। एंजीना पेक्टोरिस, ये क्या होता है, दिल में दर्द। आप लोगों को दिल में दर्द वैसे होते रहते हैं, वो दिल दर्द का मैं
इलाज नहीं बता सकता, लेकिन ये दिल दर्द ये है भाई कि एंजीना पेक्टोरिस होगा, पेन इन द हार्ट जब आपको ये कोलेस्ट्रॉल या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कि आपकी ब्लड वेसल्स जो है ऐसे थ्रोम्बोसिस क्लॉट होना शुरू हो जाएंगे। ये एक पाइप है, उसको ऐसे 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 और इस तरह से हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा। खड़े हो जाइए मेरे दोस्तों ये था प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। याद रखना एक और चीज़ कि हमको एनर्जी मिलती है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट के बाद जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होते तो हम फैट्स को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर हम उस वक्त प्रोटीन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी में। और जब ये दोनों विटामिन और मिनरल ये कंसेप्ट कर दें, ये हमको एनर्जी नहीं देते बल्कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं। तो याद रखिए ज़रूर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते रहा करें, फ्रूट खाया करें, दूध पी लिया करें, और इस तरह से आप हेल्दी रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, और फिर आपका मेंटल जो IQ लेवल है वो भी स्ट्रांग रहेगा। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है जरूर लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।